मानता हूँ कि 50% आबादी महिलाओं की है। महिलाओं में इस देश में ऐसे 7 लाख महिलाएं हैं जिनको दहेज की कारणों से जिनको जिंदा जला करके मारा गया है। मैं महिलाओं के और तमाम सारे अधिकारों की बात तो लगातार होती रहती है, लेकिन जब सर्वाइव ही नहीं करती है, और उसके पहले भी आपने अभी भी देखा बीच में जो सब टेस्ट होते थे, सोनोग्राफी वगैरह होती थी, इससे जो गर्ल चाइल्ड थी इनको अबॉर्ट करा दिया जाता था। और ये सब, इसके ऊपर काफी कुछ रोक तो लगी है, लेकिन अभी भी ये सब सिलसिला जारी है। और वो जो बात मंजुल जी कह रहे थे कि एक समाज के अंदर जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक इस तरीके के जो एटीट्यूड्स हैं लोगों के, वो चेंज होने वाले नहीं हैं। तो मानवाधिकार सुरक्षित रखना सरकारों की जिम्मेदारी है, ये बात सही है, लेकिन जो समाज के अंदर जो स्थिति है वो भी अच्छी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे जगृति जी? जी धन्यवाद सुनीलम जी। इस वक्त पे ये चर्चा बहुत जरूरी हो गई है और मानवाधिकारों की दशा जो है दिन पर दिन अच्छी होने के बजाय बिगड़ रही है। युद्ध की स्थिति जरूर बात है कि 2 युद्धों के महायुद्धों के बाद जो है मानवाधिकारों का चैप्टर लिखा गया, और वो चैप्टर किन लोगों के लिए लिखा गया? वो ज्यादा से ज्यादा युद्ध की शिकार जो महिलाएं जिन देशों में थी और जो बच्चे थे उनके लिए लिखा गया। और सबसे ज्यादा फोकस किन लोगों पे किया? जो समाज का वंचित और कुचला हुआ तबका होता था, उसके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए मानवाधिकारों के चैप्टर लिखे गए। आप चाइल्ड राइट्स के चैप्टर को देख लीजिए, या विमेन राइट्स की देख लीजिए, या जो दलित या रेसिज्म के शिकार लोग हैं उनकी, आदिवासियों की बात है, दलितों की बात है, इस तरह के चैप्टर्स होते थे। और हम एक जो सिविल सोसाइटी होती थी, वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन तबकों की आवाज बनती थी और उनकी पैरेलल रिपोर्ट जाया करती थी। सत्ता जो है हमेशा ही जो पूंजी की सत्ता हो, धर्म की सत्ता हो या राज्य सत्ता हो, ये हमेशा ही क्रश करती है। उसके उसके उससे उम्मीद करना कि वो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्टर बन के काम करेगी, वो नहीं होता। इसीलिए जुडिशियल सिस्टम को स्वतंत्र बनाया गया था। अब हमारे देश में ये सारी ही व्यवस्थाएं जो बनाई गई थी और वो दुनिया के लेवल पे भी कमजोर पड़ गई हैं। आज की डेट में हम हमारे देश में जो एनसीडीएचआर हो या ह्यूमन राइट कमीशन हो या अल्पसंख्यक आयोग हो या महिला आयोग हो, उसकी दशा देख लीजिए। वो पार्टियों के पसंदीदा लोगों की जगह बन गए हैं। क्या उसकी कोई डिग्निटी बची है? या इवन जुडिशियरी की हालत अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको मैं नहीं बात करूंगी उस पे। लेकिन ह्यूमन राइट्स को चलाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक सिस्टम होता था और जिसमें सिविल सोसाइटी की मजबूत भूमिका होती थी, उस स्पेस को ही श्रिंक कर दिया गया है। कानून बना बना के सिविल सोसाइटी की कमर तोड़ दी गई है कि उसको कैसे चुप कराया जाए। जो धरने के स्पेस की आपने बात की, वहां पे कौन होता था? यही संस्थाओं के लोग होते थे, यही एक्टिविस्ट होते थे जो वहां बैठ करके अलग अलग वर्गों की बात करते थे, तमाम यूनियनों के लोग होते थे। उन उन जगहों को ही खत्म कर दिया गया और इसमें सबकी सहमति है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी, ये इन लोगों ने कुछ ज्यादा कर दिया, क्योंकि ये तो पूरी तरह से हिटलर की राह पे चल पड़े हैं, लेकिन आइडियोलॉजी ही उनकी वही है। लेकिन ये दमन जो है कि लोगों के हक को लेके लोग आवाज ना उठाएं, ये हर जगह हर पार्टी की सरकार ने इसी तरह से व्यवस्थाएं की है। और कानून का दुरुपयोग करके उन लोगों की आवाजों को चुप करने की बात की है। जस्टिस चंद्रचूड़ शायद इसीलिए बोल रहे हैं कि उनको स्पेस कम होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी ट्रोलिंग हो गई ना सोशल मीडिया पे। तो उनको अपना वो व्यक्ति जो मैं देख रही हूँ आत्म केंद्रित होकर अपने अलावा अपने इर्द गिर्द ही सारी बातें करता है। तो इस तरह के लोग जो बैठे हैं, हमारी दिक्कत यह है ना कि हमारे देश में कैरेक्टर, आप सोसाइटी का बात करें या सोसाइटी से जो निकल के जिन सत्ता के कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हैं, सत्ता खास करके जो नौकरशाही में एक चपरासी से लेकर ऊपर तक बैठे हुए आदमी का कैरेक्टर आप देखेंगे तो उसका एंटी मतलब एस्टैब्लिशमेंट कैरेक्टर नहीं रह जाता है। वो सब एक होते हैं। मैंने जुडिशरी में 5 साल एक बोर्ड का मेंबर होके बिताया। मैंने देखा कि वहां पुलिस वाले के प्रति सहानुभूति होती है, जिसको वो पकड़ के लाया है उसके प्रति सहानुभूति नहीं होती आमतौर पर। वो जजेस के भी साथ है, वो वकीलों के साथ भी है, वो सारे लोगों के साथ है। वकील ना हो तो शायद वो उनमें बहुत बड़ा फर्क होता है, लेकिन एक कॉकस है जो पूरी तरह एक दूसरे के हितों को प्रोटेक्ट करता है। कोई सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर आएगा वहां पे, तो उसके हित का प्रोटेक्शन पहले होगा, बजाय उसके जो एक सामान्य आदमी आ रहा है। तो ये हमारे कैरेक्टर में है। जब हमारे पास पावर आता है, जो पैट्रियार्की हम घर में दिखाते हैं, वही पैट्रियार्की, वही सामंती व्यवहार
हम सिस्टम में जाने के बाद और मजबूती के साथ दिखाते हैं और उसके लिए ही सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। जो नैतिक वैल्यूज सिस्टम है हमारा, वो शुरू से जो कमजोर था और वो एक सिस्टम के द्वारा ऊंचा उठाया गया था, तो उसके लिए सोचा जो हमारे नेता थे वो जिम्मेदार थे। आज के नेता क्या कहाँ पहुंच गए हैं, जो बैठे हैं उनका खुद का वैल्यू सिस्टम नहीं रह गया है, तो सोसाइटी में भी वो नीचे तक रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसीलिए ये सारे के सारे जो कुर्सियों पे बैठे लोग हैं, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, वो चाहे जुडिशियरी में हो, चाहे मीडिया में हो, वो वैसे ही बिहेव कर रहे हैं कि उनका वैल्यू सिस्टम खत्म है और वो अपने हितों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक गुट की तरह से, एक ग्रुप की तरह से, और जनता बेसहाय लाचार खड़ी हुई है। मैं बात करती हूँ चाइल्ड राइट्स को लेकर के। मैंने 20 साल काम किया है यहाँ बनारस में बुनकरों के बीच में, और महिलाओं के बच्चों को लेकर, शिक्षा के अधिकार को लेकर। बच्चों का अधिकार क्या है? जीवन जीने का अधिकार है, पोषण का जिसमें आता है, दवा का आता है, सुरक्षा का आता है, हेल्थ का आता है। सबको मालूम है कि हम हेल्थ पे अभी भी 1% भी पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, और उसमें बच्चों की इंक्यूबेटर में रखकर जलाकर मौतें हो जाती हैं और हम उस पे इस्तीफा भी नहीं मांग पाते हैं। अभी हाल अध्यापन की और अध्ययन की बात करूं, मैं बिहार भारत जोड़ो अभियान के एक कल सम्मेलन में थी, वहां पे टीचर रोक कर कह रही थी कि 8वीं का बच्चा भी दूसरी की किताब नहीं पढ़ पाता है। यूपी में ऐसी हालत में भी 50,000 से ज्यादा स्कूल 2018 से 20 के बीच में बंद कर दिए गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 10 लाख टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं, और बच्चों को हम जो उनका डेवलपमेंट का अधिकार था ह्यूमन राइट्स के तहत, वो पूरी तरह खाली कर रहे हैं हम। क्योंकि शैक्षणिक गैर शैक्षणिक मिला करके विश्वविद्यालयों में अगर 20,000 पद खाली हैं, टीचरों के 10 लाख खाली हैं पद, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं? यूपी के 76,000 जो प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें 50,000 से अधिक स्कूल किसके हैं? नेताओं के हैं। 50,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल। क्यों नहीं प्राइवेटाइजेशन होगा? क्यों नहीं स्कूल बंद किए जाएंगे? शिक्षा का